साल 1948, एक ऐसी हत्या जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महात्मा गांधी की। और ये हम सब जानते हैं कि उन्हें मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उनका अपना आदमी नाथूराम गोडसे था। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी गोडसे की, जो इंसान गांधी जी को अपना भगवान मानता था, उसी ने उनकी हत्या कर दी। और क्या सच में गांधी जी गद्दार थे? और सबसे इंपॉर्टेंट, आखिर क्या हुआ नाथूराम गोडसे का गांधी जी की हत्या के बाद? और ये सब जानने के लिए हमें जाना होगा आज से कुछ साल पीछे। तो चलिए चलते हैं। नाथूराम विनायक गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को पुणे जिले, उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बारामती गांव में हुआ था। उनका परिवार एक ब्राह्मण परिवार था और आर्थिक रूप से बहुत साधारण स्थिति में था। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। नाथूराम ने अपनी पढ़ाई पुणे और उसके आसपास के क्षेत्रों में की। वे शुरू से ही राष्ट्रीयता और हिंदू संस्कृति से प्रभावित थे। वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस जैसे संगठनों से जुड़े। राजनीतिक विचारधारा। गोडसे कट्टर राष्ट्रवादी थे। वे मानते थे कि भारत को केवल हिंदुओं का राष्ट्र होना चाहिए और उन्हें लगता था कि गांधी जी की नीतियां मुसलमानों के पक्ष में झुकी हुई हैं। वे गांधी जी की अहिंसा और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों से बहुत असंतुष्ट थे। गांधी जी से नफरत क्यों? नाथूराम गोडसे को गांधी जी से नाराजगी और धीरे धीरे नफरत इस कारण से हुई। एक, भारत पाक विभाजन में गांधी जी की भूमिका को गोडसे ने नकारात्मक रूप से देखा। उन्हें लगा कि गांधी जी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए भारत के विभाजन को स्वीकार किया। 2, गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के पक्ष में अनशन किया, जिससे गोडसे और भड़क गया। 3, गांधी जी बार बार हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, लेकिन गोडसे का मानना था कि इससे केवल हिंदुओं को नुकसान हुआ है। नाथूराम गोडसे गांधी जी के बारे में क्या सोचते थे? गोडसे गांधी जी की देशभक्ति का सम्मान करते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि गांधी जी का रास्ता देश के लिए आत्मघाती है। उनका कहना था, मैं गांधी जी की सेवा, त्याग और तपस्या का सम्मान करता हूं, लेकिन राष्ट्र के लिए यदि कोई व्यक्ति बाधा बनता है तो उसका विरोध आवश्यक है। गांधी जी की हत्या क्यों की? नाथूराम गोडसे में 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में महात्मा गांधी को उस समय गोली मारी जब वे शाम की प्रार्थना के लिए जा रहे थे। गोडसे का कहना था कि उन्होंने ये कार्य राष्ट्र के हित में किया ताकि गांधी जी की नीतियों से भारत को मुक्त किया जा सके। हत्या के बाद क्या हुआ? नाथूराम गोडसे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला, जिसे गांधी वध केस कहा गया। गोडसे ने अदालत में अपना पक्ष खुद रखा और खुलकर अपनी बात कही, जो आज नाथूराम गोडसे का अंतिम भाषण के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें 8 नवंबर 1949 को फांसी की सजा सुनाई गई। 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में उन्हें उनके साथी नारायण आप्टे के साथ फांसी दे दी गई। नाथूराम गोडसे आज भी भारतीय राजनीति और इतिहास में एक विवादास्पद नाम है। कुछ लोग उन्हें राष्ट्रद्रोही मानते हैं तो कुछ उनके तर्कों को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि उनकी इस हत्या ने भारत के इतिहास में एक काला अध्याय बना दिया। आपको क्या लगता है, गोडसे ने सही किया या गलत? कमेंट में जरूर बताएं।